नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। बीकानेर में खेजड़ी वृक्षों की कटाई पर बिश्नोई समाज में आक्रोश। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। बीकानेर में सोलर प्लांट लगाने के लिए खेजड़ी वृक्षों की कटाई को लेकर बिश्नोई समाज में गहरा आक्रोश है। बिश्नोई समाज की आस्था और संस्कृति में खेजड़ी वृक्षों का विशेष स्थान है और इनकी कटाई से समाज में रोष व्याप्त हो गया है। इस मुद्दे को लेकर रातानाडा स्थित बिश्नोई धर्मशाला में समाज के प्रमुख लोगों और धर्म गुरुओं की उपस्थिति में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता बिश्नोई धर्म के संत स्वामी भागीरथ दास जी शास्त्री ने की, जबकि उनके साथ रामाचार्य जी, लाला दास जी धावा भी शामिल रहे। सभा में पर्यावरण प्रेमी परशुराम, एसके बिश्नोई, रामनिवास बुद्धनगर, रामपाल भवाद, नेताराम और भंवरलाल जैसे समाज के अन्य प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे। सभा में वक्ताओं ने खेजड़ी वृक्षों की कटाई पर चिंता व्यक्त की और इसे समाज की संस्कृति पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि खेजड़ी वृक्ष केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि बिश्नोई समाज की पहचान का भी प्रतीक है। समाज ने प्रशासन से मांग की है कि खेजड़ी वृक्षों की कटाई तुरंत रोकी जाए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता दिखाई जाए। बिश्नोई समाज के सदस्यों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। बिश्नोई धर्म गुरुओं का बयान। सभा के दौरान बिश्नोई धर्म के संतों ने कहा कि खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए समाज हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि खेजड़ी न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है बल्कि समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। कठोर कानून बने ताकि पेड़ न कटने और जीव जीवे। पेड़ बिना नतीजे में सोलर प्लांट कटाई हो रही है, उसको रोकने के लिए हमने काफी प्रयास किया, लेकिन सख्त पे हमारे पास कानून है। एक खेजड़ी को आपने सोच में जरूर सोच को नहीं दे सकता है, इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये कानून बड़ा था 1955। उस समय एक पेड़ कटने पर 100 रुपये जुर्माना था। उस समय 100 रुपये मूल्य क्या था, 10 रुपये मूल्य क्या है, उसमें मूल्य आगे बढ़ने मूल्य रखो। उस समय 100 रुपये जुर्माना था, उस 100 रुपये लाख रुपये बनता था, जुर्माना कर लो, अच्छा आसान सजा हो तुम्हारे पेड़ कटेंगे। पेड़ नहीं कटेंगे तो श्वास लेंगे, जीने का तरीका है, पेड़ नहीं होंगे तो जीने रहना बहुत मुश्किल है। इसे कोरोना काल से देखा है, ऑक्सीजन मिली लोग मर गए थे, ऑक्सीजन जोड़े से आते हैं तो इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्राणी प्रकृति का सौंदर्य है और धर्म साल को सरकार कर रहे हैं, आगे पर उतना बढ़ गई और बीमार मार के उम्मीद ले रहे हैं। इसलिए सरकार कानून बना करके थोड़ी कठोर करेगा कर जाए जिससे जीव न मरे, क्योंकि एक जीव को मार कर 5 से 7 हज़ार जोड़ते हैं, उसमें 50,000 जो जुर्माना हो तो जीव नहीं मारेंगे। जीव नहीं मारेंगे तो जीव बचेंगे और प्रकृति का सौंदर्य बचेंगे, सब रहेंगे, हम भी रहेंगे, सबको मार कर हम जिंदगी नहीं रह सकते। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमारी मांग मानो। सरकार मांग मांगेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार आज मांग कर आज भी मुस्तैद करते हैं, तब तक सरकार मांग नहीं मांगेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन में हम पहले तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, हम तोड़ फोड़ विश्वास नहीं करते। शांतिपूर्ण में आगे सरकार नहीं मानेगी फिर 10 तारीख से एक ही जगह पे है ये आंदोलन? हाँ, एक ही जगह पूरी समाज का है, 36 को हम साथ में। पिछले 4 महीने से बीकानेर कलेक्ट्रेट के बाहर पर्यावरण प्रेमियों द्वारा खेजड़ी को बचाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में बार बार सरकार को ज्ञापन दिए, पूरे राजस्थान में संभाग स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक ज्ञापन दिए और पर्यावरण प्रेमियों ने एक ही मांग रखी कि किसी भी प्रकार से सौर ऊर्जा भले ही लगाए लेकिन विनाश के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश नहीं किया जाए। किंतु सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। बीच में कैबिनेट की एक बैठक की, उसमें गोलमोल एक निर्णय लिया गया कि खेजड़ी नहीं काटी जाएगी और अति आवश्यक हुआ तो काटी जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया सरकार की तरफ से कि खेजड़ी को किस परिस्थिति
पंक्तियों में काटा जाएगा और खेजड़ी हमारे राज्य का राज्य वृक्ष है, उसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार क्या निर्णय ले रही है, इस बातों को उन्होंने खोला नहीं। बिश्नोई समाज के साथ साथ 36 कौम के पर्यावरण प्रेमी ये चाहते हैं कि खेजड़ी बचे, हरा वृक्ष बचे, वन्य जीव बचे, प्रकृति बचे और प्रकृति में के साथ साथ हमारा विकास हो, मानव का विकास हो और मानव विकास के साथ साथ विकास की गति बढ़े। किंतु जिस प्रकार से सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी के नाम पे हरियाली को काट के और ये सौर ऊर्जा का जाल बिछाया जा रहा है और खेजड़ियों को काटा जा रहा है, इसके विरुद्ध में 10 नवंबर को राशीसर जो नेशनल हाईवे हमारा, वहाँ पे तमाम प्रदेश के लोग हैं वो धरना देंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे। अगर सरकार उचित निर्णय लेगी तो ठीक है, नहीं तो उस दिन से वहाँ अनिश्चितकालीन के लिए धरना चलेगा। जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो तब तक हम वहाँ धरना और आंदोलन करेंगे संतों के साथ।